नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एनडीटीवी राजस्थान पर और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। नारे, पोस्टर और विवाद, देश के कई कोनों में इन दिनों धर्म पर पोस्टर वॉर का दौर दिखाई दे रहा है। एक तरफ आई लव मोहम्मद तो दूसरी तरफ आई लव महाकाल के पोस्टर, और अब यही मुद्दा बन गया है सड़क से लेकर सियासत तक की जंग का। यूपी से लेकर राजस्थान तक गूंज रहा है यह धर्म पर पोस्टर वॉर। आज भी कई शहरों में आई लव के पोस्टर दिखाई दिए। टीवी स्क्रीन पर अब हम आपको ये जरा दो तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां दो शहरों से तस्वीरें सामने आई। पहली तस्वीर यूपी के बरेली से है, जहां जुमे की नमाज के बाद भारी बवाल हुआ और पुलिस ने हालात पर काबू पाने के लिए लाठीचार्ज किया। लोगों को दौड़ा दौड़ा करके पीटा गया और इससे भगदड़ मच गई। वहीं दूसरी तस्वीर राजस्थान के बूंदी से सामने आई। यहां मुस्लिम समाज के सैकड़ों लोग सड़कों पर उतर आए और शांति जुलूस निकाला गया। लोगों के हाथों में आई लव मोहम्मद के पोस्टर थे, लेकिन सवाल ये कि प्यार और आस्था जताने का ये तरीका समाज को जोड़ रहा है या फिर तोड़ रहा है। आज हम इसी पर बात करेंगे और बहस करेंगे, चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले जरा एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। उत्तर प्रदेश के कानपुर से शुरू हुआ विवाद अब राजस्थान की गलियों तक गूंज रहा है। आई लव मोहम्मद और आई लव महाकाल के पोस्टर, नारे और सोशल मीडिया कैंपेन ने नया बखेड़ा खड़ा कर दिया है और धर्म पर पोस्टर वॉर भी शुरू हो गया है। एक और धार्मिक भावनाओं की दुहाई दी जा रही है तो दूसरी ओर आरोप है कि ये सब माहौल बिगाड़ने और राजनीति चमकाने की कोशिश है। अजमेर के ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह में उठे आई लव मोहम्मद विवाद पर जायरीन ने साफ कहा कि इस नारे से किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। इसे आस्था से जुड़ा बताते हुए विवाद को उन्होंने बेवजह बताया। जो बैनर पोस्टर लगाए थे ये छाक है, और आई लव मोहम्मद जो मोहम्मद साहब है, हम जिनको मानते हुए हमारी पूरी ज़िंदगी उनके लिए निछावर है। अगर उनके बारे में इंसान अगर पढ़ ले तो अपना इतिहास बदल देगा। मतलब उनका कहना है कि सबसे पहले दूसरों को तकलीफ नहीं पहुंचाना, ठीक है, और सबसे पहली बात जो खाया नहीं उसको खिलाना। हर चीज़ से हम लोग ने उन्हीं की उम्मत है और उन्हीं के नाम से जिनते आई लव मोहम्मद और हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, हम उनकी जान है, शान है, सारी चीज़ है, और इसमें तो कोई विवाद होना ही नहीं चाहिए। आज ये मोहम्मदના નામ પર અમને ટિપ્પણી કરી છે સરાસર જૂઠી છે અને અમે આ બરદાસ્ત મોહમ્મદના નામ પર કોઈ આ ભારત આખું ચૂપ નહીં બેસે। એનો વિવાદ તો થશે આખા ભારતમાં અને આ ગુજરાત નહીં પણ રાજસ્થાન, હરિયાણા બધા રાજ્યમાં આનો વિરોધ થશે। जहाँ तहाँ से नहीं, यहाँ से उठूंगा, इसी जमीन इसी आसमां से उठूंगा, और बरोजे हश्र जब उठाएगा खुदा सबको, मुझे है फख्र कि मैं हिंदुस्तान से उठूंगा। तो हमें वो मोहब्बत है हिंदुस्तान से। हमारे नबी ने हमें अपने मुल्क से मोहब्बत का दर्स दिया है इस्लाम में, और इसी वतन से यहाँ ख्वाजा पिया आने वाले थे, इसीलिए इसी वतन से हुजूर को खुशबू आई थी, ठंडी हवा आई थी। अल्लामा इकबाल कहते हैं, मीरे अरब को आई ठंडी हवा जहाँ से, मेरा वतन वही है, मेरा वतन वही है। पोस्टर वॉर पर अजमेर दरगाह की अंजुमन कमेटी के सचिव सरवर चिश्ती ने पुलिस के रवैये पर ही सवाल उठा दिए और कहा कि अगर पैगंबर से मोहब्बत का इजहार करते हैं तो ये असंवैधानिक या देशद्रोह कैसे हो सकता है। हम उनसे अगर लव करते हैं, उसका इजहार करते हैं, तो क्या अनडेमोक्रेटिक है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, देशद्रोह है क्या? मतलब ये गवर्नमेंट ने तो हर लिमिट क्रॉस कर दी है। अब उर्दू के लिए इन्होंने निकाल दिया, ये मिनिस्ट्री फॉर इंफॉर्मेशन ने मीडिया को दिया कि उर्दू में शब्द ना बोले जाएं, जबकि उर्दू इसी धरती की ज़बान है, हिंदुस्तान में जन्मी है। तो ये तो एक मुसलमानों से, इस्लाम से, उनकी मीरास से, उनकी हिस्ट्री से एक दुश्मनागी और कुछ नहीं है। और इसने ये किया कि हमारे लिए बहुत अच्छा हुआ, उन्होंने मुसलमानों का वलवला भी देख लिया, यूनिटी भी देख ली, और ये भी देख लिया कि हम प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कितनी मोहब्बत करते हैं। पुलिस ने खामखा FIR दर्ज कर दी कि हमसे पूछ के बैनर नहीं लगाया। अगर हम अपने नबी से मोहब्बत करते हैं तो उसके लिए क्या पूछ के बैनर लगाएंगे? अगर आप लोग श्री राम से मोहब्बत करते हो तो उसका बैनर क्या प्रशासन से पूछ के लगाया जाएगा? क्या पोस्टर वॉर आई लव मोहम्मद से आई लव महादेव पर आ गया है। यूपी के कानपुर से 12 वफात के त्योहार से ये पूरा विवाद शुरू हुआ। कानपुर में बिना अनुमति के निकले इस जुलूस में लोगों ने सड़क के किनारे एक टेंट लगाकर उस पर आई लव मोहम्मद का पोस्टर लगा दिया था।
इस टेंट को लेकर दूसरे पक्ष ने पुलिस से आपत्ति दर्ज कराई तो पुलिस ने जुलूस में नई प्रथा शुरू न करने को कहते हुए टेंट ही हटा दिया। अब टेंट हटा तो पोस्टर भी हट गया। पुलिस के टेंट हटवाने की कार्रवाई से जुलूस में शामिल लोग नाराज हो गए। भीड़ आगे बढ़ी तो दूसरे पक्ष के कुछ लोगों ने धार्मिक पोस्टर्स को फाड़ दिया। अचानक बिगड़ते हालात को देखते हुए पुलिस ने लोगों को हटाया और फिर एक FIR दर्ज कर दी। इसमें 9 नामजद और 15 अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया गया। तो आपको बताते हैं कि आखिर ये पोस्टर विवाद शुरू कहां से हुआ था। पोस्टर विवाद 4 सितंबर को जुलूस के दौरान आई लव मोहम्मद के पोस्टर लगाने से शुरू हुआ था। इसके बाद 5 सितंबर को हिंदू संगठन के लोगों ने इसका विरोध जताया। उन्होंने कहा कि ये नई परंपरा है जिसे बंद हो जाना चाहिए। दोनों पक्ष आमने सामने आ गए और पोस्टर बैनर तक फाड़ दिए गए। वहीं 10 सितंबर को 25 लोगों के खिलाफ पुलिस ने FIR दर्ज कर ली। इसके बाद 19 सितंबर को FIR वापस लेने की मांग के साथ जुलूस निकाला गया। 24 सितंबर को आई लव मोहम्मद के जवाब में आई लव महादेव के पोस्टर लगा दिए गए। आई लव मोहम्मद बनाम आई लव महाकाल को लेकर पोस्टर वॉर थम नहीं रहा। ये महज सोशल मीडिया पर बहस नहीं रह गया है बल्कि उससे ऊपर बढ़ चुका है। देखना होगा कि पोस्टर बनाम पोस्टर की ये लड़ाई अब थम जाएगी या इसे और ज्यादा तूल पकड़ाने की कवायद बढ़ती ही जाएगी। अजमेर से पवन अटारिया की रिपोर्ट, NDTV राजस्थान। तो आपने ये तो देख लिया कि आखिर विवाद की शुरुआत कैसे हुई और कैसे ये बढ़ता हुआ यूपी से लेकर के देश के बाकी राज्यों तक ये विवाद पहुंच जाता है और इसको लेकर के राजस्थान में भी खूब उबाल नजर आ रहा है और इसको लेकर के खूब हंगामा भी हुआ। आज हम आपने शुरुआत में ही आपको 2 तस्वीरें दिखाई थी और एक तस्वीर जो कि बरेली से सामने आई थी, वहां पर भी कुछ इसी तरीके से एक प्रोटेस्ट वहां पर किया जा रहा था या फिर कह लीजिए कि वहां पर आई लव मोहम्मद को लेकर के अपनी बात रखी जा रही थी। लेकिन वहां पर जिस तरीके से ऐलान किया गया उसको लेकर के पुलिस को आकर के कानूनी कार्रवाई करनी पड़ी। लेकिन क्या ये प्यार मोहब्बत की बात से शुरू हुआ मसला कैसे ये विवाद तक आकर के पहुंच गया है, इसके पीछे की कहानी क्या है, जरा इन तमाम चीजों को लेकर के बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले आज के खास पैनल से आपको मिलवा देते हैं। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी से नेता हर्षलाल यादव जी कार्यक्रम में जुड़ गए हैं। हर्षलाल जी, बहुत स्वागत है आपका। और हमारे साथ हाईकोर्ट के वकील अमनदीप चौरी जी कार्यक्रम में हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका NDTV पर। हर्षलाल यादव जी, शुरुआत आपसे, ये इसके पीछे की वजह क्या नजर आ रही है? ये उत्तर प्रदेश से शुरू हुआ विवाद आज देश भर के अलग अलग राज्यों में इसकी गूंज सुनाई दे रही है। अब ये प्यार मोहब्बत की बात से जो बात शुरू होती है वो कैसे विवाद में बदल जाती है, इसके पीछे की कहानी आपको क्या दिखाई दे रही है? सर, ये कोई घटना इतनी बड़ी घटना नहीं है। खाली एक पोस्टर का मामला था जिसको हटा भी दिया गया था। उसके खिलाफ FIR दर्ज कर ली गई और थानाधिकारी ने दबाव में आकर के जो है FIR दर्ज की। ये सामान्य घटना थी। आज हमारे देश के अंदर हर धर्म के लोग रहते हैं। हर संप्रदाय अपने अपने धर्म को अपने हिसाब से मानता है, करता है। हमारा देश शांति प्रिय देश है और आज राजस्थान तो बिल्कुल शांति प्रिय है। पर ये RSS के लोग इसको पूरे देश में फैलाने का कार्य कर रहे हैं। आज शांति प्रिय प्रदेश को यहाँ सभी धर्म के लोग प्रेम के साथ रहते हैं, एक दूसरे के सुख दुख में हमेशा काम आते हैं। भाजपा और RSS के जो लोग हैं अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए धर्म के आधार पर इसमें विवाद करवाना चाहते हैं, जो कि संभव नहीं है। अब देश में नागरिक अब बात को समझने लगे हैं और जब जब कांग्रेस के कार्यकर्ता राहुल गांधी जी के बब्बर से आज पूरे राजस्थान के अंदर बरेली में क्या हुआ फिर? जो व्यवस्था है ये इसमें RSS तो नहीं था इसके पीछे? करेंगे क्या सर? ये बरेली में जो आज की तस्वीर हुई अब से कुछ समय पहले, उसके पीछे तो RSS था नहीं, तो वहां क्यों बवाल हो गया फिर? और राज्यों में अलग अलग राज्यों के अंदर जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं वो RSS तो नहीं करवा रहा है? नहीं, पर जो इन्होंने शुरुआत की, इनके जो पोस्ट हटाए गए, दूसरा जो चालू किया, आज चाहे देश के अंदर आई लव मोहब्बत जो बात कर रहे हैं, हाँ। हम सब किसी की भी धर्म को मानने वाले अपने अपने हिसाब से अपने देवताओं के लिए, अपने धर्म के लिए कोई भी कार्य करते हैं, हाँ। और उसको जो तूल देने का कार्य करते हैं। हिंदू मुसलमान को भड़का करके पूरे देश के अंदर अशांति पैदा नहीं, तो करना मसला यही है ना कि चाहते हैं। भड़काया किसने? अगर आप ये कह रहे हैं कि भड़का दिया, ये हिंदू संगठनों की तरफ से भड़का दिया गया, तो असल में हुआ क्या था, इस बात को भी जरा जानेंगे। लेकिन इससे पहले हमारे साथ कुछ और खास मेहमान कार्यक्रम में जुड़ गए हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से नेता आलोक वत्स जी कार्यक्रम में जुड़ गए। आलोक जी, बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ इशिका तनेजा हैं, सनातन धर्म प्रचारक हैं। इशिका जी, बहुत स्वागत है आपका NDTV पर। हमारे साथ मुस्लिम स्कॉलर हसन जाबीब जी कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। हसन जी, बहुत स्वागत है आपका भी NDTV पर। मैं इसमें जरा हसन जी आपको भी जोड़ रहा हूँ
इसके पीछे की वजह आपको क्या दिखाई दे रही है? ये कहा जा रहा है कि भाई हिंदू संगठनों के उकसावे के बाद ये मामला आज अलग अलग राज्यों के अंदर बढ़ गया है। इसमें आपका क्या कहना है? देखिए, इसमें कोई ऐसी इतनी बड़ी बात नहीं है। ये तो हिंदुस्तान के अंदर सभी मजहब, सभी धर्म के लोगों को अपने अपने धर्म गुरुओं को मानने का और जो भी पैगंबर हैं उनको मानने का पूरा अधिकार है। किसी के ऊपर कोई मुश्किल चीजें नहीं है। और ये एक पॉलिटिकल पॉइंट बनाया जा रहा है, इसको राजनीतिक मुद्दा बनाया जा रहा है, बाकी और कोई मतलब नहीं है इसका। मैं खुद कहता हूँ आई लव मोहम्मद, आई लव अली, आई लव राम। तो ये सब कोई ऐसा मुद्दा है नहीं जिसको एक अलग रूप दिया जा रहा है। ये आपने जो आखिर में बोला ना, उसको लेकर के विवाद हो जाएगा मुझे लग रहा है। नहीं नहीं नहीं, कोई भी बात नहीं है। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं बोल सकता हूँ बिल्कुल। इसमें कोई विवाद वाली कोई बात ही नहीं है। हाँ। मैं आई लव हुसैन कहता हूँ, आई लव अली कहता हूँ, आई लव हसन कहता हूँ, आई लव फातिमा कहता हूँ, आई लव मोहम्मद कहता हूँ। और हर मजहब के लोग बोलते हैं। आई लव राम बोलने का अधिकार सबको है। हाँ। जो जिसका अनुयायी है, जिस धर्म को मानने वाला है, वो अच्छा, किसी हिंदूवादी संगठन ने ये आपसे कहा करके कि भाई आई लव मोहम्मद मत कहिए? नहीं नहीं, मुझसे किसी ने नहीं कहा। हाँ। जब ऐसा नहीं हुआ तो आपको क्या नजर आ रहा है? भाई ये हिंदूवादी संगठन ये तो नहीं कह रहे कि आई लव मोहम्मद मत कहिए आप? मुझसे किसी ने नहीं कहा। आप किसी से कोई कह रहा हो जाकर के तो मैं नहीं उसकी गारंटी ले सकता, लेकिन मुझसे तो किसी ने नहीं कहा ना, मुझसे कोई कह सकता है। क्योंकि इस देश में संविधान है और संविधान ने हमें आजादी दी हुई है कि हम जिस मजहब को, जिस धर्म को मान रहे हैं उसको हम बिल्कुल ओपनली मान सकते हैं, उसका प्रचार कर सकते हैं। इसमें कोई रोक नहीं है। अच्छा, एक मसला ये सामने आया है, शुरुआत में कुछ लोगों का ये कहना है कि इसकी जड़ में जाना चाहिए, और जड़ शुरुआत होती है कानपुर से। बराफात का जब वहां पर त्योहार था तो वहां पर जब रैली निकाली जा रही थी या लोग वहां पर जा रहे थे तो वहां पर एक साइड में एक टेंट लगा करके उसमें आई लव मोहम्मद लिखा गया था। अब वो कहा गया था कि उस टेंट की परमिशन नहीं थी, इसलिए उसको हटाने के लिए कहा गया। उस वक्त तक एफआईआर दर्ज नहीं हुई थी, और जब वो टेंट हटा तो वहां से वो पोस्टर भी हटाया गया। अब उसके अगले दिन जाकर के दूसरे धर्म के लोगों के जो पोस्टर थे या जो वहां पर बैनर लगे हुए थे वो फाड़ दिए जाते हैं। यहां से मसला शुरू होता है, भीड़ उग्र हो जाती है और फिर एफआईआर दर्ज की जाती है। तो मसला असल में ये बताया जाता है। आपका इस पर क्या कहना है? देखिए, अब भीड़ में कौन जाके क्या कर रहा है, कौन अराजक तत्व है, मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसे लोग जो इस तरीके की माहौल को समझ रहे हो वो इस तरीके का काम करेंगे। कोई हिंदू भी ऐसा पोस्टर नहीं हटाता है जाकर के। मेरे साथ भी रहते हैं, मेरे मित्र हैं, बराबर से बैठते हैं, ऐसा कोई मसला नहीं है। ये सिर्फ एक मुद्दे बनाए जाते हैं। अब कौन जाके उस भीड़ का हिस्सा बन रहा है ये तो मैं नहीं देख रहा ना आप देख रहा हूँ। अच्छा, भीड़ में कौन जाकर के खेल रहा है? ठीक है, मैं इशिका जी को इसमें जरा जोड़ रहा हूँ। इशिका जी, एक चीज़ ये बताइए कि एक तरफ ही आई लव मोहम्मद का विवाद चल रहा है कि भैया ऐसा क्यों कहा जा रहा है, और बहुत सारे लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि भैया हमारी धार्मिक स्वतंत्रता है, हम किसी के लिए भी लिख सकते हैं, हम अपने अल्लाह के लिए, अपने भगवान के लिए, अपने इष्ट के लिए अगर आई लव मोहम्मद लिख रहे हैं तो इसमें आपत्ति क्या है? क्या किसी हिंदूवादी संगठन को इस बात को लेकर के आपत्ति है? देखिए, मैं तो क्योंकि हिंदू हूँ, मूर्ति पूजा करती हूँ, तो मैं तो हुई काफिर, और काफिरों को तो मोहम्मद प्यार नहीं करते हैं। पर क्योंकि मैं सनातनी हूँ और मैं बहुत ज्यादा समावेशी हूँ, तो मैं तो आई लव मोहम्मद बोलने में कोई परेशानी नहीं है। हम उसका पूरा का पूरा समर्थन करते हैं। लेकिन ये प्रॉब्लम आई लव मोहम्मद तक नहीं रुकी हुई है, ये प्रॉब्लम है आई लव शरिया लॉ तक। वो उसकी जो इंटेंशन और उसकी जो विजन और जिस तरह से उसकी डायरेक्शन है वो वैसे दिखाई देती है। पहली चीज ये है कि पूरा प्रोवोकेशन का मामला है। पहले आप अलग जगह पे पहले आप कल्प्रिट पे लगाते हैं, फिर आप वहां पे लगाते हैं, फिर वहां से हटता है। एफआईआर किसी और चीज के लिए होती है पर आप उसको मुद्दा बना देते हैं। फिर आप लोगों में भ्रमित भाषा और बातें फैलाते हैं कि आप यूथ को इकट्ठा करें। अभी सर ने कहा कि ये इनको बीजेपी या आरएसएस या किसी की षड्यंत्र नजर आता है। मुझे तो बल्कि इंटरनेशनल एजेंसीज का इसमें षड्यंत्र नजर आता है, जो चाहते हैं कि पूरे भारत की अर्थव्यवस्था को वो परेशान कर पाए, ताकि क्योंकि जितने लोग इकट्ठे हुए हैं इसमें, इतने अनएम्प्लॉयड यूथ तो है नहीं हमारा, और इतना यूथ इतना ज्यादा वेस्ट कैसे कर रहा है टाइम। तो उनको कहीं ना कहीं पेमेंट्स मिल रही है, कहीं ना कहीं से फॉरेन फंडिंग आ रही है। ये पूरा का पूरा भारत की अर्थव्यवस्था को हिलाने की एक षड्यंत्र है जो बाहर की फंडिंग से आ रहा है। दूसरी चीज, हमारे को कोई प्रॉब्लम नहीं है आई लव मोहम्मद से, लेकिन उनकी तरफ से वो नहीं आ रहा है। वो सर तन से जुदा के नारे लगा रहे हैं, बच्चों को इकट्ठा कर रहे हैं। उनकी इतनी ब्रेन वॉशिंग करी हुई है कि बच्चे गली गली में सर तन से जुदा के नारे लगा रहे हैं, चीजें डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। तो ये मानसिकता है आई लव शरीयत की, पर नाम दिया हुआ है आई लव मोहम्मद का, और खुद ही उसका डिपिक्शन ऐसे ही कर रहे हैं। ये प्यार और अमन की भाषा तो है नहीं। नहीं, लेकिन आप भी तो आई लव महादेव लिख रहे हैं ना?
देखिए, आई लव महादेव हो, चाहे आई लव मोहम्मद हो, चाहे आई लव जय श्री राम हो, मुझे उसमें कोई भी परेशानी नहीं है। हाँ। लेकिन आप उसके उसके पीछे के इंटेंशन क्या को लेकर है, के आप सवाल उठा करते रहे हैं। क्या है, आपका कर्म क्या है। हाँ। आप कर्म सुंदर से करिए, आप अच्छे से अपना जुलूस निकालिए, हम तो हमेशा उसका स्वागत करते हैं। पर आप सर तन से जुदा के नारे लगाएंगे, आप वहां पे लगाएंगे स्पेशली जहां आपकी जगह नहीं, आप कल्प वृक्ष पे लगाएंगे, फिर आप उसका मुद्दा उठाने लगेंगे, वहां पे नहीं उठेगा तो फिर आप दूसरे पंडाल में लगाएंगे, फिर मुद्दा उठाने तो ये प्रोवोकेशन का मामला है। आप करिए, और ऊपर से बच्चों को आप बोल रहे हैं कि सर तन से जुदा के नारे, वो क्यों हो रहा है? हसन जी, वो तो लव की भाषा नहीं है, वो हसन तो जी, षड्यंत्र की ये भाषा ये है। आप सुना, मैं शुरुआत में भी इसी बात को लेकर के कह रहा था कि आपत्ति किसी इसमें आई लव मोहम्मद हो या आई लव महादेव हो, इसमें किसी बात को लेकर के किसी को आपत्ति नहीं हो सकती है। लेकिन मसला यहां पर यह है कि इसके पीछे की इंटेंशन क्या है। अभी कहा जा रहा है कि सर तन से जुदा के नारे अगर लगाए जाएंगे, आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, आप करना चाहिए, लेकिन अगर उसमें सर तन से जुदा के अगर नारे लगेंगे तो इसका मतलब क्या है? सवाल उठेंगे कि नहीं उठेंगे फिर? बिल्कुल सवाल उठना चाहिए, और अगर इस तरीके की कोई हरकत कर रहा है तो उसके ऊपर बिल्कुल कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो भी प्रावधान है उसके तहत कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए ऐसे लोगों पर। मैं खुद चाहता हूँ कि ऐसे लोगों पर बिल्कुल कार्रवाई, जो इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो धार्मिक भावना फैला रहे हैं, जो कि माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसे लोगों पर बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए। ये अलग अलग जगहों पर भीड़ क्यों हो रही है, फिर ये क्यों प्रोटेस्ट किया जा रहा है इस मामले को कैसे? क्योंकि इसमें राजनीति तो हो ही रही है, अब आप देख रहे हैं इसमें कहा जा रहा है कि भाई आरएसएस के लोग हैं इसमें। अब जो प्रदर्शन कर रहे हैं या जो आई लव मोहम्मद लिख करके अलग अलग जगहों पर अपनी बात रख रहे हैं या प्रोटेस्ट निकाल रहे हैं, वो आरएसएस के लोग तो है नहीं। आई लव मोहम्मद को लेकर के अगर कोई विवाद है, अगर कोई ये कहता है कि आई लव मोहम्मद कहना जुर्म है, तो उसके लिए मैं बोल रहा हूँ। बाकी अगर कोई उल्टी सीधी बातें कर रहा है, कोई किसी धर्म को लेकर के बात बोल रहा है, या कोई ऐसे नारे लगा रहा है जिस तरीके की अभी मैडम ने बताया, अगर ऐसे कोई नारेबाजी कर रहा है या इस तरीके से देश का माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है, तो ऐसे लोगों पर बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए। और बाकी ये जो आई लव मोहम्मद का एक ट्रेंड चल रहा है, भाई इसके लिए यही है कि अगर कहीं से आवाज उठी कि आप ये नहीं बोल सकते हो, तो उसके लिए लोगों ने किया कि नहीं, क्यों नहीं बोल सकते हैं। आई लव मोहम्मद बोलने पे एफआईआर थोड़ी दर्ज हो जाए। हाँ, ये तो बिल्कुल सही बात है, आई लव मोहम्मद बोलने से कोई एफआईआर दर्ज नहीं होती है, लेकिन मसला वही है कि इसमें जड़ जाने की बात है ना। इसमें इशिका जी कुछ कहना चाह रही है, बताइए, जवाब दीजिए। ना तो मैं संघ से हूँ, ना मैं वीएचपी से हूँ, ना मैं तो सिर्फ हिंदुत्व को मानती हूँ। और मैं भी अगर इस बात में देख पा रही हूँ तो ये कोई भी अंधा व्यक्ति देख लेगा। इसमें संघ, आरएसएस और इन सबको मिलाने का मुझे कोई लॉजिक नजर नहीं आता है। दूसरी बात ये है कि अब आप इतने सारे लोग हैं जो सर तन से जुदा के नारे लगा रहे, बच्चा तक लगा रहा है, ऊपर से तोड़फोड़ कर रहा है। अगर अब बंद कर दिया, उसको जेल कर दिया, कुछ भी इसके अगेंस्ट एक्शन लिया, तो बोलेंगे आई लव मोहम्मद के लिए करा गया है। यहीं से तो पूरी की पूरी जड़ है, यही तो शुरुआत है। ये हुई नहीं होती तो आज ये मुद्दा नहीं बनता। अब वो चाहते हैं कि मुद्दा और बड़ा बना जाए, या फिर वो ये दिखाना चाहते हैं हम कितनी भीड़ इकट्ठी कर रहे हैं, हम जो मर्जी करेंगे, बाकियों को चुप रहना पड़ेगा। फिर ये भूल जाते हैं कि कुंभ में कितनी भीड़ हुई। अगर हम लोग भी भीड़ इकट्ठी करने लग जाएंगे तो इट विल बी टू इंटिमिडेटिंग फॉर देम। पर अभी ये जो इंटिमिडेशन इनकी तरफ से आ रहा है वो बहुत गलत है, उसकी इंटेंशन बहुत गलत है। और उसके ऊपर कोई भी एक्शन लेंगे तो इसका ये मुद्दा पूरा घुमा देंगे कि भाई ये तोड़फोड़ के ऊपर नहीं लिया गया, या इनके सर्टन से जुदा नारे के लिए नहीं लिया गया। ये इसलिए था क्योंकि पोस्टर वहां पे थे आई लव मोहम्मद के। लव के पीछे ये जो हेट्रेड छुपी है ना, मुझे इस बात से परेशानी है। और इनका साफ साफ ये चेहरा सामने आता जा रहा है सोसाइटी में। ये खुद अपने आप को बदनाम करने में तुले हुए हैं। हसन जी, देखिए इस तरीके का कोई मामला मेरे संज्ञान में तो नहीं है, ना मैंने देखा है कहीं पे ऐसी कोई नारेबाजी हुई। और जहाँ पे हो रही है वहां पे जांच होनी चाहिए, बाकायदा एक टीम गठित हो और उसकी जांच हो कि कौन कर रहा है ये सब, पीछे किसका हाथ है। और चाहे वो इंटरनेशनल तरीके से हो रहा हो, चाहे देश के अंदर की कोई तंजीम इसमें बढ़ावा दे रही हो, तो बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए ना। मैं तो ओपनली कह रहा हूँ कि अगर कोई भी तंजीम हो, चाहे वो इंटरनेशनल हो चाहे नेशनल हो, अगर इंटरनेशनल तंजीम को हिंदुस्तान के अंदर आगे ऐसी बात कर रही है तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है? ठीक है, जांच करनी चाहिए, उसका पता लगाना चाहिए। ठीक है, जरा आलोक जी को जुड़ रहा हूं मैं इसमें। भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं आलोक वत्स जी। आलोक जी, एक चीज बताइए कि अगर ये पुलिस का एक्शन शायद नहीं होता तो इतना बड़ा बवाल नहीं होता, इतना ज्यादा विवाद नहीं होता। हालांकि उसको लेकर के भी एक पहलू है, उसमें भी ये कहा जा रहा है कि भाई पहले वहां से हटाया गया था और उसके बाद जो हंगामा हुआ, जो पोस्टर्स फाड़ दिए गए, उसको लेकर के पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। देखिए बघेल साहब, ये सब लोग लिखते हैं लव यू और करते हैं हेट यू। ये जो इनके एक्शन सब लोग हो रहे ना हैं, कहें, सब लोग ना कहें, जो इसमें शामिल है, सब लोग से मतलब मेरा पूरे भारत से मतलब नहीं है। जो लोग इस प्रक्रिया में शामिल हैं
तो इन लोगों का जो कथनी और करनी में जमीन आसमान का अंतर है। अरे अगर किसी को लव है मोहम्मद से, या किसी को लव है महादेव से या महाकाल से, तो उसको ये प्रदर्शित कर, किसको प्रदर्शित कर रहा है, किसको दिखाना चाह रहा है? अपने जमीर को दिखाए, अपने अंदर दिखाए, अपने समाज में अच्छा व्यवहार करे, अपने घर के अंदर शांति रखे, समाज में शांति बनाए रखे। उससे ज्यादा लव यू क्या हो सकता है मोहम्मद का और महाकाल का? और जिस तरीके से पोस्टर फाड़ना, ये सब बवाल को जन्म देने वाली चीज है। अब हुआ वही, अब पुलिस का एक्शन सही था कि गलत था, ये तहकीकात का मामला है। लेकिन ये जितने बच्चे दिखाई दे रहे हैं, ये सब अंडर 15 के बच्चे दिखाई दे रहे हैं, जिनका बौद्धिक स्तर अभी उतना परिपक्व नहीं है। इनको कुछ भी उल्टा सीधा समझा दिया जाएगा कि अगर ये करोगे तो जन्नत में जगह मिलेगी। नहीं तो भेज कौन रहा है फिर इनको? कौन भेज रहा है इनको? अब ये तो तहकीकात की जगह है। इसमें बहुत, जैसा कि मेरी बहन ने कहा, इंटरनेशनल एजेंसियां भी लगी हुई है, नेशनल में भी बहुत से लोग लगे हुए हैं। सर, और मैं इसी बात को आगे बढ़ाता हूं जो इशिका ने कहा कि भाई अगर ये इसके पीछे की बहुत बड़ी साजिश है, तो डबल इंजन की सरकार क्या कर रही है फिर ना? सोशल फैब्रिक को तोड़कर भारत की बढ़ती हुई कदम को भारत तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था की ओर मुखातिब हो चुका है। उस सब को अरंगा लगाने की एक बहुत बड़ी साजिश है, एक बहुत बड़ी कवायद। अब इसको सख्ती से निपटना होगा। सख्ती से कौन निपटेगा? यूपी में आपकी सरकार है, राजस्थान में आपकी सरकार है, मध्य प्रदेश में आपकी सरकार है, केंद्र में आपकी सरकार है, जहां जहां हो रहा है वहां आपकी सरकार है। देखिए, 14 जगहों पर अभी ये फैल चुका है, 14 शहरों में फैल चुका है। हम तो चाहेंगे कि हमारी सरकार, मैं अपनी सरकार से गुहार लगाता हूं कि ऐसा सख्त कानून लाए कि कोई भी आदमी, हिंदू चाहे मुसलमान, चाहे सिख चाहे ईसाई, कोई भी इस तरीके का कोई पोस्टर वोस्टर, जैसे अभी यूपी में है ना, अब जातिवादी रैली नहीं कर सकते हैं, उसी तरीके से इस तरीके की चीजों पर कंप्लीट बैन करे। तो ये बैकफायर तो नहीं हो जाएगा? ये आई लव महादेव के जो पोस्टर चल रहे हैं, ऐसा तो नहीं कि बैकफायर होगा ये? देखिए, अब ये चीजें, द वाटर इज गोइंग अबव द नोज। अब ये चीजें बहुत ज्यादा हो चुकी है। अब एक एक दिन समाज का ताना बाना छिन्न भिन्न हो रहा है। अब अगर सख्ती से नहीं निपटा गया तो ये कहां जाके रुकेगा, इसकी प्रेडिक्शन करना मुश्किल है। ठीक है, मैं इसमें अमनदीप जी को जरा जल्दी से जोड़ता हूं, एक रिएक्शन जरा जल्दी से उनसे। अमनदीप जी भी, ये पूरा मामला तो अब क्लियर है, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर सामने दिखाई दे रहा है कि भाई असल में जड़ क्या थी, लेकिन मामला बिगड़ता हुआ चला गया और अब पूरे देश भर के अंदर ये मामले को लेकर के इसकी गूंज सुनाई दे रही है। कानूनी पहलू इसमें क्या है? भाई पुलिस ने वहां पर एक्शन लिया, तो इसमें किसी धन विशेष की बात कहां से आ गई? भाई पुलिस ने कार्रवाई की थी ना, तो इसमें ये क्यों कह दिया गया कि हिंदूवादी संगठन नहीं चाहते हैं, या कोई कह रहा है कि आई लव मोहम्मद आप नहीं बोल सकते? ये तो किसी ने नहीं कहा। देखिए शुभेंदु जी, क्या है कि जो रूमर्स होते हैं ना, वो फैक्ट से जल्दी स्प्रेड होते हैं। लोगों को फैक्ट्स नहीं पता और रूमर्स सिर्फ यही सुनाई आया उनको कि आई लव मोहम्मद बोलना एक गुनाह है, एक ऑफेंस है, या आई लव मोहम्मद के पोस्टर्स जो हैं अगर आप वो डिस्प्ले कर रहे हो तो वो एक ऑफेंस है। बट इन द रियलिटी द फैक्ट इज डिफरेंट। जो फैक्ट डिफरेंट है वो क्या है कि वो पोस्टर वहां लगाए गए थे जो किसी दूसरे की धार्मिक भावना को आहत कर सकते हैं। इसीलिए पुलिस ने, जो वहां के एसपी थे, जो वहां के आईजी थे, उन्होंने इस चीज को क्लियर करा कि ये एफआईआर इसलिए रजिस्टर नहीं की गई है कि आई लव मोहम्मद के पोस्टर आपने दिखाए, बल्कि इसलिए ये एफआईआर रजिस्टर की गई है क्योंकि आई लव मोहम्मद के जो पोस्टर है आपने ऐसी जगह लगाए थे जो किसी दूसरे धर्म की धार्मिक जगह है, जहां से रामनवमी का जो जुलूस होता है रामनवमी के टाइम पे वो निकलता है वहां से। इसीलिए इस एफआईआर को दर्ज किया गया। लेकिन पॉलिटिशियंस हो, चाहे पॉलिटिकल पार्टीज हो, या कुछ असामाजिक तत्वों ने समाज में ये चीज फैलाई कि आई लव मोहम्मद बोलना गुनाह है, आई लव मोहम्मद के पोस्टर अगर आप लगाओगे तो वो एक ऑफेंस है, जबकि रिलीजियस फ्रीडम का राइट आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन के तहत सबको प्रदान किया गया है। तो एवरीबडी हैज राइट ऑफ देयर ओन रिलीजियस फ्रीडम, जो कि सब लोग प्रैक्टिस करते हैं अपने अपने आस्था के अनुसार। तो इसी
देखिए, जो पुलिस ने एफआईआर रजिस्टर करी है और वो जो भी इन्वेस्टिगेशन में चीज सामने आएगी, अभी पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है, तो मैं लोगों से यही कहना चाहूंगा कि थोड़ा पेशेंस रखें। ये उपद्रव चाहने से आप पत्थर फेंक रहे हैं, सर तन से जुदा के नारे आप लगा रहे हैं, तो आप हिंदुस्तान को गाजा मत बनाइए। हिंदुस्तान आप सब लोगों के लिए रहने के लिए है, जो आप और रह भी रहे हैं आप इतने सालों से, तो आप अपने घर को खराब मत कीजिए। ठीक है, ठीक है, मैं इशिका जी को जरा जल्दी से जोड़ लेता हूं। इशिका जी, अब इसमें इसके पीछे ये तो समझ में आ रहा है कि राजनीति हो रही है ये, लेकिन इस स्तर पर क्या इसके पीछे कोई और, आप तो कह रहे हैं कि इसके पीछे बड़ी फंडिंग हो सकती है, साजिश हो सकती है, राजनीतिक लाभ लेने की भी इसमें तस्वीरें कुछ दिखाई दे रही हैं आपको, कुछ समझ में आ रहा है? मुझे दिखाई तो देता ही है। देखिए, स्पेशली उन स्टेट्स को टारगेट करा जा रहा है जहाँ पे बीजेपी की सरकार है। दूसरी चीज, बाकी स्टेट्स में ये सब नहीं हो रहा। तो अच्छा, दूसरी चीज ये है कि ये जो लव के पीछे एक जो इनका चेहरा है वो इनका साफ साफ दिखाई दे रहा है, सबको, पूरी जनता को दिखाई दे रहा है, लेकिन सिर्फ एक विशेष ग्रुप है जिसको सर तन से जुदा के नारे नहीं सुनाई दे रहे हैं। और हमारे साथ भी वो जुड़े हुए हैं वो व्यक्ति, उनको पत्थरबाजी, उनको तोड़फोड़ दिखाई नहीं दे रही है, बल्कि पर अगर आप आंखें खोल के देखिए पूरे समाज को दिखाई दे रही है। जब तक वो लोग खुद ही एड्रेस नहीं करेंगे इस बात को, तो वो सामने कभी भी चीजें आएंगी नहीं। दूसरी चीज, हमें उनको भी पकड़ना जरूरी है जो ये भ्रम फैला रहे हैं व्हाट्सएप ग्रुप से, अलग अलग ग्रुप से, क्योंकि मुद्दा कुछ और है। एफआईआर इसलिए दर्ज हुई है क्योंकि आपने कहीं और पोस्टर लगाए थे और आपके पास राइट नहीं है, मतलब बात बिल्कुल है, और पोर्ट्रे करा जा रहा है कि आई लव मोहम्मद के पोस्टर फाड़े जा रहे हैं, तो आप जानबूझ के प्रोवोक कर रहे हैं। और उन जो जिन लोगों ने वो प्रोवोकेशन का मामला शुरू करा था उनको पकड़ना सबसे पहले जरूरी है, और उनको पब्लिकली सजा देनी जरूरी है। तभी, क्योंकि बच्चे हैं, इनको इतने आसानी से आप ब्रेन वॉश कर लेंगे कि मतलब ये नेवर एंडिंग प्रॉब्लम है। और इसमें दिखाई भी दे रहा है, ये सारे जो हैं वो बहुत कम उम्र के बच्चे इसमें दिखाई दे रहे हैं, कोई बड़ा नहीं है इसमें ज्यादा। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही यही है, क्योंकि ब्रेन वॉशिंग का मामला है, उनको ना लॉ की समझ है, उनको ना ये पता है कि एफआईआर में क्या हुआ। एक मैसेज पड़ा जो फॉरवर्ड होके आया और सबके सब लग गए। अब वो बेचारे इसलिए लग रहे हैं क्योंकि उनको लगता है कि वो सही है, उनको ब्रेन वॉश किया जा रहा है, उनकी मानसिकता ऐसी नहीं है। पर क्यों करा जा रहा है ये मुद्दा है, और उनको पकड़ना जरूरी है, वरना तो ऐसे कोई अपना लव भी नहीं दिखा सकता है। अब हम लव को भी इतनी गंदी दृष्टि से और पोर्ट्रेयल से करना शुरू कर देंगे तो फिर भारत में रहेगा क्या? नहीं, लेकिन एक सवाल और भी है कि इतनी बड़ी संख्या में अगर यूथ को भी वहां पर, अगर छोटे छोटे बच्चों को भी अगर जोड़ा जा रहा है, तो उनको मोबिलाइज करना, एक साथ बुलाना, ये कोई एक छोटी बात तो नहीं है। वही तो मैं कह रही हूँ कि इसके अंदर फंडिंग बहुत मेजर आई हुई है। अब जो है कोई भी पॉलिटिकल पार्टी उसको यूज कर रही है एक स्पेशल स्टेट के अंदर, पर फंडिंग तो बाहर से ही आ रही है। दूसरी चीज मुझे ये लगता है कि इतने ज्यादा बच्चे कैसे हैं, या तो ये इतने ज्यादा बच्चे हैं तो या कैन यू हियर मी? सॉरी जी, आपकी आवाज आ रही है जी। इतने सारे बच्चे कैसे आ रहे हैं? क्या ये सारे के सारे अनएम्प्लॉयड है? तो फिर इनको थोड़ा सा पॉपुलेशन कंट्रोल पे भी काम करना चाहिए। और अगर एम्प्लॉयड है और काम कर रहे हैं और भारत को सशक्त कर रहे हैं, तो इतना कैसे टाइम मिल रहा है कि इतनी सारी नौकरियां छोड़कर इसमें आ रहे हैं? दैट मींस उनको पैसे दिए जा रहे हैं। तो ये बड़ा लंबा बड़ा वर्लपूल है जिसके अंदर हम जितना देखा जाए उतना कम है। पर प्रॉब्लम यहाँ पे सबसे बड़ी आती है कि जैसी कोई एजेंसी काम करेगी इसके अगेंस्ट, फिर बात करने लग जाएंगे कि आई लव मोहम्मद के हमने नारे लगाए थे तो ये बात हो रही है। वो सब ये देखना बंद कर देंगे। दे विल बिकम ब्लाइंड साइटेड कि उन्होंने ये नारे लगाए, उन्होंने पत्थरबाजी करी, जैसे सर बोल रहे हैं हमको दिखाई नहीं दे रहा। हम सबको दिखाई दे रहा है सारे नेशनल न्यूज चैनल पे, पर सर को नहीं दिखाई दे रहा है। क्यों नहीं दिखाई दे रहा है पता नहीं, उनसे ही पूछिए। ठीक है हसन भाई, अब इसमें कैसे समझाया जाए, क्या बताया जाए, समाज के लोगों को बताने की कोशिश करें कि भाई ये जो मसला है वो असल में जो दिख रहा है वो वैसा नहीं है, उसके पीछे की कहानी कुछ और है। जैसा कि मैंने बताया ना कि इसके पीछे कौन है, कौन इसमें फंडिंग कर रहा है। जैसे इशिका जी बराबर कह रही है, कोई फंडिंग कर रहा है, फंडिंग हो रही है इसमें, चाहे वो पॉलिटिकल पार्टी हो, चाहे कोई और तंजीमें हो, चाहे इंटरनेशनल तंजीम हो, कोई कौन कर रहा है इसकी जांच आप करेंगी ना, हम थोड़ी करेंगे। भाई स्टेट में आपकी गवर्नमेंट है, सेंट्रल में आपकी गवर्नमेंट है, सब कुछ आपका है, तो आप जांच करिए ना। अरे मैं आप मतलब ये कहना चाहते हैं कि कांग्रेस हिंदुओं की गवर्नमेंट नहीं है? क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि कांग्रेस हिंदुओं की गवर्नमेंट नहीं है, सिर्फ बीजेपी ही हिंदुओं की गवर्नमेंट है? हिंदू मुस्लिम की बात नहीं करी मैंने। नहीं, आपने बोला ना हमारी गवर्नमेंट है, सिर्फ डबल इंजन की सरकार है, तो आप साफ साफ ये कह रहे हैं ना कि बीजेपी के अलावा कोई भी हिंदुओं की गवर्नमेंट नहीं है। ये आप सोच रही है ना, ये मैंने नहीं बोला। अरे आपके शब्द है, मैं आपसे सवाल पूछ रही हूँ। आपको लगता है कि कांग्रेस भी हिंदुओं की गवर्नमेंट है?
या कांग्रेस खानग्रेस है? नहीं, ऐसा नहीं है। क्या बीजेपी में कोई मुस्लिम लीडर नहीं है? मुख्तार अब्बास अंसारी, शहनवाज हुसैन और मुख्तार हम अब्बास तो कह ही नकवी रहे सब हैं, कौन है? वो बीजेपी वाले तो कहते, पहली बात तो मैं बीजेपी की स्पोक्स पर्सन नहीं, ठीक है, और दूसरी बात यह है कि बीजेपी वाले तो कहते हैं कि सशक्त भारत, वो हिंदू मुस्लिम में भेद नहीं करते हैं, पर आपकी दृष्टि से कांग्रेस हिंदुओं के लिए नहीं है। अगर हिंदुओं के लिए कोई भी खड़ा है तो वो बीजेपी वाला है। आपकी बातों से साथ साथ सिद्ध हो जाता है। चलिए ठीक है, लेकिन इसमें एक चीज जरूर मैंने है ये कि बोला ही पिक्चर नहीं, की इस पूरी तस्वीर के पीछे की कहानी कुछ और है जो अलग तरीके से पोर्ट्रे की गई, और इसका कुछ लोग फायदा भी उठा रहे हैं। लेकिन कौन लोग फायदा उठा रहे हैं ये अपने आप में सवाल है, इसकी जांच भी होनी चाहिए। खैर, बहुत शुक्रिया सभी खास मेहमानों का कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, अपना समय देने के लिए। लेकिन धर्म पर पोस्टर वॉर अभी भी जारी है, जिसको लेकर के उम्मीद यही है कि जल्द से जल्द ये मसला थोड़ा सा शांत हो और चीजें वापस से पटरी पर आए। रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए कहीं मत जाएगा, बने रहिए एनडीटीवी राजस्थान के साथ। नमस्कार।